आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो हम ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, देन फिर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स पर कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है, इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। द मैट्रिक्स क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। अब अरेंज किस तरीके से करते हैं, हम अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में। ठीक है, किसी भी नंबर्स को हम अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो मैट्रिक्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, मैं यहाँ लिखती हूँ 1 2 3। ठीक है, इसके बाद मैं लिखती हूँ 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं। अब ये नंबर्स जो हैं ऐसे ही मैंने नहीं लिख दिए, ठीक है, रैंडम मैंने नंबर्स नहीं लिखे, ये नंबर्स जो हैं अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं, ये नंबर्स जो हैं हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी हम क्या कहते हैं कि ये रो है। तो ये क्या हो गई, R1 मीन्स के रो 1, इसमें आपके पास रो 1। और ये क्या हो गई R2, मतलब ये क्या हो गई रो 2। तो ये हमारे पास रोज हो गई, मतलब ये नंबर्स जो हैं रोज की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। इसी तरीके से कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स ये होते हैं। ठीक है, ये एक कॉलम है तो इसे हम कहेंगे C1, ये दूसरा कॉलम है इसी तरीके से हम कहेंगे इसे C2। ठीक है, ये तीसरा कॉलम है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉलम 3 मीन्स के C3। तो कोई भी नंबर्स जो कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं एक और अरेंजमेंट लेती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 3 5। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 4 6, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 7 8 और 9। अब यहाँ पर भी आपके पास नंबर्स क्या हैं, अरेंज्ड हैं। किस तरीके से अरेंज्ड हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। देखें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो। ठीक है, R1 R2 एंड R3। इसी तरीके से अगर हम कॉलम्स की बात करें, ये आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आपके पास 3 कॉलम्स हो गए और 3 ही रोज हो गई। तो ये नंबर्स रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की, कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल लेटर आप कोई भी ले सकते हैं, A B C और एनीथिंग। अब यहाँ पर आपके पास कैपिटल लेटर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। या तो हम अच्छा, बहुत सारी बुक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इन ब्रैकेट्स में। तो हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे यूजुअली जो है इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये हो गई मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मैट्रिक्स में कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो मल्टीप्लाई की साइन है ये एक्चुअल में वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसको हम कहते हैं इनटू। ठीक है, इनटू या बाय कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसका क्या मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का, जब भी हमसे पूछा जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो हमसे क्या पूछा जा रहा होता है, उस मैट्रिक्स में हमसे ये पूछा जा रहा होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, कभी भी जब भी हमसे पूछा जा रहा हो कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो उसमें हमेशा हमसे ये पूछा जा रहा होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब अगर हम बात करें
इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, हमने जस्ट ये बताना है। और वो हम किस तरीके से बताते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं नंबर ऑफ रोज, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं और फिर हम बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है। अब हमने बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम किस तरीके से बताएंगे कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये देखें, ये R1 हो गई मतलब फर्स्ट रो, ये R2 हो गई मतलब सेकंड रो, ठीक है। इसके बाद यानी कि इसमें कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन है तो हमने मल्टीप्लाई की साइन यहाँ लगा दी। उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये हो गया C1, तो ये C1 हो गया, ये हो गया C2, तो ये C2 हो गया, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के नीचे आपने लिख दिया 2। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/2, या 2 × 2 या 2/2 हम पढ़ते हैं। मतलब इसको हम ये नहीं करते 2 × 2 = 4, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जस्ट 2/2 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एक और मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में भी आपसे पूछा जा रहा है इसका ऑर्डर क्या है, मींस कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रोज के नीचे आपने लिख दिया 2। इसके बाद अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स आ गए, तो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स के नीचे लिख दिया 3। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। तो हमने कह दिया इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो ऑर्डर में हम सबसे पहले रोज लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। अगर हमने कॉलम्स पहले लिख दिया, रोज बाद में लिख दी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक पैटर्न होता है मैट्रिक्स का, उसमें हम हमेशा पहले रोज लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैट्राइसेस हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्राइसेस हैं और हम इनका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 2/2। एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे ये है क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, मतलब 2 रोज हो गई। उसके बाद फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम्स, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। हाउ 2/3, 2/3 2/3, because 2 rows and 3 columns. ठीक है। अच्छा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। 2/3 क्यों है, क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो 2 रोज हो गई, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। नेक्स्ट में सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/2 मैम 3/2 3/2। 3/2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, मतलब इसमें 3 रोज हो गई, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स इसमें हैं 2। कैसे 2 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया, तो 2 हो गए कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। नेक्स्ट में डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3 3/3 थ्री 3/3 3/3 होगा। 3/3 कैसे होगा, इसमें 3 रोज हैं और 3 रोज कैसे हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। तो ये आपके पास 3 रोज हो गई, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो 3 ही कॉलम्स हो गए, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसी तरीके, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, और मैट्रिसेस में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि जब हम ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम फिर ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ द मैट्रिसेस। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में जस्ट एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस रो को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मतलब कॉलम्स जितने भी हों, ठीक है, रो एक होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो एक हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, और इसमें कितनी रो हैं अगर हम देखें? इसमें एक रो है, ठीक है, एक रो है। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं और एक रो है। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे? कि ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लें रो मैट्रिक्स की, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 और 2। अब ये मैट्रिक्स भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक रो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3। अगर मैं हमसे इसमें हम रोज देखें, इसमें कितनी रोज हैं? एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब इसमें रो तो 3 है। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम कितने हैं? जस्ट एक कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इट मींस कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें कॉलम मैट्रिक्स की, 1 एंड 2। अब ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में भी कितने कॉलम है? एक कॉलम है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या है? जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसके अलावा हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स, ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो सब की सब जीरो हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक ये मैट्रिक्स है 0 0 0। अब इस टाइप की जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कि ये जीरो मैट्रिक्स है। ये जीरो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं। ठीक है, इसी तरीके से जीरो मैट्रिक्स की अगर एक और एग्जांपल लें, ये मैट्रिक्स भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। क्यों जीरो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सब जीरो हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? इफ अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर नहीं है, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, अगर हम यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ रोज, इसकी कंडीशन है ये, जो कि हमें याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं यहाँ पर, ये 5 हो गई और ये 6। अब अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? एक रो, दूसरी रो, मतलब 2 रोज हो गई। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें रोज जो हैं वो कॉलम्स के बराबर नहीं है। मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। इसीलिए इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
एक और एग्जांपल अगर हम लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स में देखें कितनी रोज हैं, एक रो, दूसरी रो, थर्ड रो, मतलब 3 रोज हो गई। और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, मतलब कॉलम हो गए 2। तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो रोज और कॉलम्स अगेन बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी भी एग्जांपल एक ले लें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देखें एक रो, दूसरी रो, 2 रोज हो गई। इसके बाद कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो मतलब कॉलम्स भी 2, रोज भी 2। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, इसीलिए इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 3 और टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, अब ये जो टाइप्स हैं मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों टाइप्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आया है तो उसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब रोज और कॉलम्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में बराबर होंगे तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई थी, इसमें 2 ही रोज थी और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे थे। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 और टाइप्स हैं, मतलब सब टाइप्स भी कह सकते हैं हम। अब वो क्या है, इफ ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स है पहले, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल या फिर हम लिखें मेन डायगोनल, बात एक ही है, प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल एंड व्हाट इज मेन डायगोनल। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना रही हूँ, यस रोल नंबर 143 अपने हैंड रेज किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल इस मैट्रिक्स में या प्रिंसिपल डायगोनल हम किसे कहेंगे, इस मैट्रिक्स में ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो 159 वाला डायगोनल है इससे हम मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में कि इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। मतलब मेन डायगोनल जो है, इस मेन डायगोनल के अलावा किसी भी मैट्रिक्स में अगर तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेन डायगोनल में बनाती हूँ या प्रिंसिपल डायगोनल में बनाती हूँ ये, ठीक है, ये बन गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे वो सब जीरो होंगे,
ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जीरो होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये वाली जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए 159 और इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुई। लेकिन ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3 हो गया और इसके अलावा अगर हम देखें बाकी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में तो वो सब जीरो हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा होंगे वो सब जीरो होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पेरिसिनल जो डायगोनल है वो जीरो नहीं हो सकता। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए। अच्छा चलो ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स ये है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, अब प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? डायगोनल एलिमेंट्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है अगर उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसे हम लेते हैं इक्वल, मतलब 4 4 और 4। ये क्या है? एक मेन डायगोनल है और इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। के जो डायगोनल मैट्रिक्स है उस डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है, मतलब ये वाला जो मेन डायगोनल है, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो जब तमाम एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। If all the elements of principal diagonal in a diagonal matrix are 1, अब ये भी अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आपके पास 1 1 एंड 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाएं। ठीक है, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स अगेन जीरो होंगे क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल, अगेन ये वाला जो डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए? 1 हो गए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यहाँ पर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में 5 भी हो सकता है और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों? जीरो हों। तो आपके पास ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या है? यूनिट मैट्रिक्स में स्पेशली जो है यहाँ मेंशन है कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, ये भी क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल है ये, इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है। ठीक है, तो ये तीनों और टाइप्स हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सब टाइप्स हैं। मतलब इन तीनों मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम होना लाजमी है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का या तो ऑर्डर 2 by 2 हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स की सब टाइप्स हैं। ठीक है।
मैम स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिक ये मैट्रिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, मेन डायगोनल में, जैसे यहाँ पर 4 और 5 मैंने जी मेंशन किया हुआ है, जबकि यूनिट मैट्रिक्स में स्पेशली हाँ जस्ट 1 होना चाहिए मेन डायगोनल। ओके थैंक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? जब भी ऑपरेशंस की बात आती है तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, नया टॉपिक, तो वहाँ पर ऑपरेशंस हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, चाहे वो सेट्स का टॉपिक हो, ठीक है, सेट्स में भी हम लोगों ने ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए थे। तो अब ये मैट्रिसेस भी है, इसमें भी हम ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन। दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसे पॉसिबल है, कब होती है, किस तरीके से होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं। अब मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर अगर सिंपल दो नंबर लिखे हुए होते हैं तो हम इन दोनों की तो हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनकी एडिशन पॉसिबल है या नहीं। जस्ट हम इनको क्या कर देते हैं, रैंडमली प्लस कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हैं। बट अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस में हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि उन दो मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। अगर एडिशन पॉसिबल होगी तो ही हम एडिशन करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है या नहीं? अगेन मैंने आपको बताया था ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आगे आपको काम आएगा। तो अगर आपके पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिसेस हैं, उन दो मैट्रिसेस की हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो, ठीक है। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनकी एडिशन नहीं होगी, अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो ही उनकी एडिशन होगी। यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स वन हो, ठीक है। अच्छा, अब एडिशन में दो मैट्रिसेस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 1 2 3 और 4, एक ये मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 4 5 और 6। हमने दो ये मैट्रिसेस ले रही हैं। अब हमने क्या करना है, ये है ए मैट्रिक्स, ठीक है, हम दोनों मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं, ये है बी मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना है, सबसे पहले हम, ऐसा नहीं है कि हम एडिशन स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम हुआ तो हम एडिशन कर लेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का देखा जाए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें एक रो दो रो, मतलब दो रोज हैं, और इसमें कितने कॉलम्स हैं, दो ही कॉलम्स हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस भी दो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दो हैं, तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है। इसी तरीके से इस बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो सेकंड रो, मतलब दो रोज हैं, ये एक रो ये दूसरी रो, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, तो इसमें कॉलम्स भी हो गए दो। तो अब देखें, ए मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, और बी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता, मतलब एक का ऑर्डर होता है 2 by 2 और दूसरे का ऑर्डर होता है 2 by 3, तो फिर हम एडिशन नहीं करते, फिर हम क्या कहते हैं कि हम जस्ट लिख देते कि इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए आप ऑर्डर चेक करेंगे मैट्रिक्स का। अच्छा, अब आपने चेक कर लिया ऑर्डर, ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का, इट मीन्स के पॉसिबल है। अब उसके बाद अब हमने एडिशन करनी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम एडिशन करते कैसे हैं। एडिशन भी बहुत सिंपल है, किस तरीके से करते हैं एडिशन हम, ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इस दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होगा, ठीक है, तो 1 प्लस होगा 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस होगा, तो 2 प्लस होगा
4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस होगा इस 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 है ये प्लस होगा इस 6 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 6। तो प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 6 10। ठीक है, तो ये हो गई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? अगेन जो एडिशन, जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन की भी सेम ही कंडीशन है। अगर एडिशन क्लियर हो गया तो सब्ट्रैक्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल when both matrices have the same order. Again एडिशन के लिए हम चेक करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, तो सेम एज इट इज हम सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है 1 4 5 और 9। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मैम रो फर्स्ट सर मैडम कॉलम से एडिशन होगा या फिर? हम हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी आ रही है, पूछें। मैम रो के साथ ही ऐड कर सकते हैं या फिर रो को कॉलम से ऐड करेंगे एडिशन? नहीं नहीं नहीं, रोज को कॉलम से हम ऐड नहीं करते, हम जस्ट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। मतलब अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, मतलब फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी के साथ प्लस होगा। मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ प्लस होगा। ओके, थैंक्स। यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर मैंने तीनों मैट्रिसेस लिखी हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। अब इन दो मैट्रिसेस में भी अब आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। इन तीनों मैट्रिसेस में हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दो से मैट्रिसेस हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है जब उन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अब आप मुझे बताएं कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, अगर हमें करना है ए और बी की सब्ट्रैक्शन, तो अब आप मुझे बताएं कि इन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। मतलब हम ए को बी के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं? Not possible. नॉट No, पॉसिबल। ma'am. नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है नॉट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? मैम सेम ऑर्डर नहीं है। सेम ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर अगर जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। ठीक है, तो मतलब दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उनकी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस कि ए और बी की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि इट्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट Not पॉसिबल। possible. और रीजन क्या है? कि इट्स ऑर्डर इज नॉट सेम। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा हम किन दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? मतलब ए और बी की तो सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल। मैडम ए और सी की हो सकती ए और सी की हो सकती है। ठीक है, ए और सी की क्यों हो सकती है? क्योंकि ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2, मतलब इसमें भी दो रोज और दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। और सी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2, क्योंकि इसमें भी दो रोज हैं और
दो ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम करते हैं ए और सी की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी एक एग्जांपल हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की। तो आप ए और सी की सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम मैट्रिक्स लिख ही लेते हैं। ठीक है, माइनस की साइन बीच में लगा के, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 5 और 9, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, जो सी मैट्रिक्स है वो है 1 2 एंड 3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्शन, हम इसमें कोई रो को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करते, जस्ट इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 - 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट है 4, इस सेकंड एलिमेंट के साथ ही माइनस होगा, तो 4 माइनस होगा इस 2 के साथ। ठीक है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन या एडिशन होती है। ये 5 है, फर्स्ट सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो ये इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसके ही सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 3 हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या था, ये 9 था, तो इस 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4। ठीक है, बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 - 1 हो जाएगा 0, 4 - 2 हो जाएगा 2, 5 - 3 हो जाएगा 2, और 9 - 4 हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं दो मैट्रिसेस की। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी बी के एलिमेंट है, जो सी के एलिमेंट आपने जो सिलेक्ट किए है ना, जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ वो माइनस हो सकते हैं या नहीं, रिजल्ट माइनस में आ सकती है या बिल्कुल हो सकते हैं, इससे कोई ज्यादा हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैम रिजल्ट माइनस में आएगी ना? एग्जैक्टली अगर फॉर एग्जाम्पल हम सी के एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी है 1, तो हम सी को कर देते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम सी को हाँ, चेंज कर देते हैं, तो ये भी 4 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें सी को चेंज करना पड़ेगा, ये भी 4 हो गया। तो 1 - 4 रिजल्ट क्या आएगा, अब यहाँ पर 0 नहीं आएगा, अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा -3। थैंक यू मैम। ओके मैम यस, मैम अगर कोई भी जो भी सेट है उसका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्डर हो, उसका मतलब अगर सारे सेट बी की तरह हो तो फिर तो पॉसिबल होगा ना? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन हो सकती है। हाँ तो फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो पॉसिबल है ना? जी बिल्कुल पॉसिबल है। 2 बाय मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बी मैट्रिक्स है और इसी इसी ऑर्डर की सेम मैट्रिक्स कोई और मैट्रिक्स आ जाए, जैसे डी मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर की हो, तो डेफिनेटली फिर हम उनकी एडिशन भी कर सकते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम, यही सवाल है। जी बिल्कुल कर सकते हैं।